अच्छा, पिछले एक महीने का ट्रैक देखेंगे तो बाजार रेंज बाउंड में फंसा रहा है, लेकिन बड़े दाम वाले शेयरों की बात करें तो हाई टिकट वाले तो वहां पर अच्छा बोलबाला रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ये बड़े दाम वाले शेयरों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस पर रिसर्च की है आशीष ने और डिटेल्स लेते हैं उनसे। आशीष बताइए, स्क्रीन पर जो स्टॉक्स देख रही हूँ मैं, हिताची एनर्जी फॉर एग्जांपल, शानदार रिटर्न्स, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आज सुबह के मॉर्निंग शो से ये आइडिया निकल कर आया जहां पर चर्चा हो रही थी कि जो महंगे स्टॉक्स हैं बड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और आमतौर पर आप देखें श्रेया, तो रिटेल निवेशकों को अगर ये स्टॉक बता दिया जाए तो उनको पता नहीं, कुछ अजीब सी घबराहट सी होती है। तो बड़ा महंगा स्टॉक है। छोटे स्टॉक्स का, छोटे सस्ते भाव के स्टॉक्स का चार्म अलग होता है। ये स्टॉक्स ज़्यादातर इग्नोर हो जाते हैं, इनकी बात भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन पिछले एक महीने में देखें ना, तो जितना महंगा स्टॉक उतनी बड़ी तेजी, उतना बड़ा कमाल यहाँ पर देखने को मिला है। और सिंपल सा डेटा है मेरे पास, सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये जो महंगे महंगे स्टॉक्स हैं इनमें किस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। सोलर इंडस्ट्रीज में देखिए 22% की तेजी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। एक बार स्क्रीन पर आपके डेटा आएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए जैसे हिताची एनर्जी है, 16% की तेजी यहाँ पर है। न्यूलैंड लैब्स तकरीबन 15% का मूव है। हनीवेल ऑटोमेशन 15% है। ओरेकल फाइनेंस आज का स्टार भी है, चार्ट जीपीटी में भी इसकी बात की थी, 10% की तेजी। और एबिट इंडिया फार्मा स्पेस में 9% की तेजी है। अब ये स्टॉक्स हैं, सब महंगे महंगे स्टॉक्स हैं और सबका क्राइटेरिया मैंने यही चुना है जिसका भाव फिलहाल 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। अभी देखिए 18,500 वाला जो सोलर इंडस्ट्रीज है, एक महीने में बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। कारण क्या है कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला। डिफेंस वाली जो रेवेन्यू है 134% बढ़ी है। ऑर्डर बुक खुद 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास की। हिताची एनर्जी की बात करते हैं, नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। आज स्टॉक में तेजी है, 37,310 रुपये का भाव। कहाँ था ये स्टॉक, कहाँ से कहाँ हो गया? 4% की तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 46% बढ़ी, मुनाफा तकरीबन 80%। साथ में देखें तो वडोदरा ट्रांसफॉर्मर प्लांट को अप्रूवल भी मिल गया जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ का निवेश करेंगे। हनीवेल ऑटोमेशन काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा नहीं हुई, एक महीने में 14% चल चुका है और इसके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। एबिटा मार्जिन्स आप देखें तो बढ़कर 15.7% के देखने को मिले। और ओरेकल फाइनेंस स्टॉक को देखें, हालांकि 10,000 के आंकड़े से थोड़ा सा अभी दूर है, नहीं तो आज तो पार कर गया। 10,264 रुपये का भाव चल रहा है। 4% की डिविडेंड यील्ड है। नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले थे। अगर आप बाकी आईटी कंपनीज की तुलना में देखें तो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। न्यूलैंड लैब्स इस स्टॉक में देखें एक महीने में 15% की तेजी। एबिटा कहां से कहां हो गया, 50 करोड़ का एबिटा 307 करोड़ हो गया। हाईएस्ट एवर मार्जिन्स देखने को मिले। जो एबिटा मार्जिन 16% के पिछले साल थे, अब वो Q4 FY26 में 40% के हो गए। एक महीने में 15% की तेजी। और एबिट इंडिया यहाँ पर भी देखें तो Q4 अब तक के इतिहास में सबसे बेस्ट देखने को मिला, जहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और पैट, साथ में जो मार्जिन्स है वो 22% से बढ़कर 27% हो गया। यानी जो महंगे स्टॉक्स हैं इन सभी ने पिछले एक महीने में कमाल किया है। बिल्कुल, महंगे स्टॉक्स ने कमाल किया है। आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। इसमें भी आउट परफॉर्मेंस हिताची की तरफ से ही देखने को मिल रही है। लगातार सीएनबीसी आवाज पर ये चर्चा हुई थी और क्या भागा ये स्टॉक। एक बार फिर से रखेंगे एक महीने का चार्ट और 6 महीने का चार्ट। हिताची एनर्जी पर नजरें टिकी रहती है, जिस तरीके से इसने इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं अपने निवेशकों को। इनफैक्ट जब चर्चा होती है तो इन लेवल्स पर भी कहा जाता है कि आप लेने का सोच सकते हैं। 6 महीने में देखिए लगभग 68% ज्यादा के रिटर्न्स हिताची से मिले हैं।